एसवाईजेसी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के अंदर हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट। बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए पार्टनर कैश या काइंड जो भी लेके आते हैं उसी को कैपिटल कहते हैं। पार्टनर्स अपने कैपिटल को मेंटेन करने के लिए और ऑपरेट करने के लिए कैपिटल अकाउंट के दो मेथड में से कोई एक मेथड एडप्ट करता है। एक फिक्स कैपिटल मेथड, दो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल की अमाउंट फाइनेंशियल ईयर एंड तक सेम रहती है। ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल के अंदर ना एडिशनल होता है और ना ही सब्ट्रैक्शन होता है। तो आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस लिखते हैं वो हमेशा क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर पूरे साल में पार्टनर्स कोई कैश लेके आता है उसकी ही एडिशनल कैपिटल की ही एंट्री होगी या कोई असेट की एंट्री होगी। जो अगर कोई असेट ब्रॉट कर रहा है तो पहले हम लिखेंगे बाय कैश बैंक, फिर लिखेंगे बाय असेट अकाउंट अगर असेट लेके आया हो तो। पूरे साल के अंदर कोई भी तरह का प्रॉफिट, इंटरेस्ट, कमीशन, सैलरी, इसकी कोई भी एंट्री इसके अंदर नहीं होगी और सीधा अकाउंट क्लोज होगा और ये क्लोज करके आपके बैलेंस शीट की लायबिलिटी में चला जाएगा। जब फिक्स कैपिटल मेथड को पार्टनर्स एडप्ट करते हैं तब उन्हें न्यू अकाउंट ओपन करना पड़ता है जिसे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट कहते हैं और सारे कैपिटल के रिलेटेड एडजस्टमेंट पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू से किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पार्टनर सैलरी है, कमीशंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये सारे करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। तो आइए देखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो अगर फेवरेबल है तो क्रेडिट में लिखेंगे, अगर अनफेवरेबल है तो वो डेबिट में लिखेंगे। स्टार्टिंग में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर बैलेंस फेवरेबल है तो, अगर आपका बैलेंस अनफेवरेबल है तो आपका बैलेंस लिखेंगे डेबिट में टू बैलेंस बीडी। कैपिटल को इंटरेस्ट देते हैं तो हम लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी दी है तो बाय सैलरी अकाउंट। अगर कमीशन दिया है तो बाय कमीशन अकाउंट। बिजनेस में अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग लिया होगा तो टू ड्राइंग अकाउंट। अगर पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बोला होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और अगर बिजनेस में अगर लॉस हुआ होगा तो डेबिट में उसका लॉस की एंट्री करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस अगर डेबिट साइड में आता है तो वो फेवरेबल बैलेंस कहा जाता है और वो ट्रांसफर किया जाता है लायबिलिटी साइड के अंदर। दूसरा, अगर बैलेंस क्रेडिट साइड में आया तो वो अनफेवरेबल बैलेंस होता है और वो ट्रांसफर किया जाता है असेट साइड में। तो डेबिट में अगर बैलेंस आया तो टू बैलेंस साइड सीडी लिखेंगे और वो सीधा ट्रांसफर होगा लायबिलिटी साइड में। अगर क्रेडिट साइड में अगर बैलेंस आया तो उसको ट्रांसफर करेंगे असेट साइड में। तो क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। फिक्स कैपिटल मेथड को कैसे पहचाने ट्रायल बैलेंस में। आपके ट्रायल बैलेंस के अंदर कैपिटल अकाउंट भी होगा और साथ साथ में करंट अकाउंट भी होगा। करंट अकाउंट आपके क्रेडिट साइड में भी होगा और डेबिट बैलेंस में भी होगा। क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट साइड में अगर है तो आपको समझना है कि ये फेवरेबल बैलेंस है और वो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है। अगर वो बैलेंस डेबिट में है तो वो अनफेवरेबल बैलेंस है, उसे आपको करंट अकाउंट की डेबिट बैलेंस में लिखना है। आपको ट्रायल बैलेंस में अगर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अगर ये दोनों चीज मेंशन की गई है तो आपका कैपिटल का मेथड जो है वो फिक्स कैपिटल मेथड है।
फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इस मेथड में कैपिटल की बैलेंस एवरी ईयर चेंज होती रहती है, इसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कहते हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर्स करंट अकाउंट को ओपन नहीं करना है, सारे एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के अंदर ही किए जाते हैं। तो आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड में लिखा जाता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर एडजस्टमेंट में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो आपको बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना है। अगर एडजस्टमेंट में सैलरी दी है पार्टनर के लिए तो आपको बाय सैलरी लिखना है। अगर एडजस्टमेंट में आपको कमीशन दिया है तो आपको बाय कमीशन अकाउंट लिखना है। कमीशन पार्टनर का होना चाहिए। नॉर्मल कमीशन प्रॉफिट अकाउंट के डेबिट में जाएगा। बिजनेस में अगर प्रॉफिट हुआ तो हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे। अगर बिजनेस में से अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग लिया होगा तो हम डेबिट साइड में टू ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे। ड्राइंग के ऊपर अगर फर्म इंटरेस्ट चार्ज कर रही है तो पार्टनर्स के डेबिट में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर बिजनेस में लॉस हुआ होगा तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी बैलेंस आएगा उसे टू बैलेंस सीडी करके लिखना है और जो बैलेंस सीडी है वो आपको ट्रांसफर टू लायबिलिटी साइड में करना है। प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन नंबर 12 एंड 17। फर्स्ट आइटम है उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तब पार्टनर में प्रॉफिट और लॉस को इक्वल रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन के अनुसार ड्राइंग की डीड अगर नहीं दी गई होगी तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये 6 मंथ की एवरेज से लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, किसी भी पार्टनर ने बिजनेस के लिए एडिशनल अमाउंट एज ए लोन तरीके से दी होगी और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया होगा तो आपको 6% पर एनम इंटरेस्ट पार्टनर लोन के ऊपर चार्ज करना है। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, एज पर द प्रोविजन मेड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से एक्स्ट्रा वर्क के लिए फर्म ना सैलरी, कमीशन, अलाउंस, रेम्यूनरेशंस पार्टनर को नहीं दिया जाएगा। मगर अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन की होगी तो पार्टनर्स कमीशन, सैलरी एज पर द एग्रीमेंट ले सकते हैं।